मैंने 20 साल, मुझे ये काम कम बेश इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हो और मैदा ठीक हो उसका। स्टमक सबसे पहले उड़ता है। एनर्जी, सर एनर्जी ही तो थी जिसने कोहे तूर जला दिया। एनर्जी ही तो है जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते, वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। अल्लाह ने हर वो चीज़ ज़मीन पे उतारी हुई है जो इंसान की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हज़ारों साल की रिसर्च से हमने पत्थरों के असरात देखे, उसके ऊपर काम किए कि फ़लाँ क्रिस्टल ये करता है, फ़लाँ क्रिस्टल ये करता है, फ़लाँ जो है वो जेमस्टोन ये करता है, फ़लाँ ये करता है। हमने उनकी कैपेसिटीज़ के मुताबिक उनको जो है वो सेग्रीगेट तो कर लिया कि ये 9 जूल्स ये हैं, 32 ये हैं, 64 ये हैं, ठीक है, ये हमने उसको सेग्रीगेट कर लिया। लेकिन ये इसको वेयर कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए ना मैं कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करता हूँ, ना मेरा क्रेडिट बनता है। ऐसे तो ही जो मालिक है उसका है, बस ठीक है। बेशक। अब आ जाते हैं जी ये पत्थर और ये धातें, जैसे हम पहले बात की थी धातें। पत्थर और धात का असर तकरीबन एक जैसा होता है। इसलिए जब जो है ना, पत्थर अमूमन धातों में ही लगाए जाते हैं, अंगूठियाँ वगैरह धातों की बनती हैं। कहानी ये है कि मिनरल्स बेसिकली जब बनती हैं तो वो ज़मीन के अंदर एनर्जी की एक मुजस्सम शक्ल होती है। यानी ज़मीन की अपनी ग्रेविटी है और ज़मीन पे कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे ये ग्रेविटी ना हो। इसी तरह ज़मीन और हमारा सोलर सिस्टम ये बैलेंस्ड है। इसको समझें, इसको आपस में ना रस्सियाँ डाल के या उसके पेचों के साथ कसा गया, ये ऐसे ही है। अब बात ये है कि ये जो है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब ये आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो कैसे जुड़ा हुआ है? इसकी एनर्जी ने इसको खींचा हुआ है, इसकी एनर्जी ने इसको खींचा हुआ है, इसने इसको खींचा, चारों तरफ से वो एनर्जी है और उसने बैलेंस किया हुआ है। बैलेंस किया। यानी सिर्फ ज़मीन ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे एनर्जी है, यानी जिसे हम खला कहते हैं, स्पेस कहते हैं, स्पेस में भी अपनी एनर्जी है। स्पेस में ग्रेविटी जैसी एनर्जी नहीं है, लेकिन एनर्जी है, एनर्जी है। उसी एनर्जी से तो मतलब सारे डायमेंशंस, इनके जो आप समझते हैं ऑर्बिट्स बनते हैं तमाम प्लैनेट्स के, एनर्जी। अब ये वो सारे सियारों की एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना एक ज़मीन के ऊपर, किसी ना किसी एक जगह के ऊपर वो सबसे ज़्यादा पड़ रही होती है। तो जिस जगह जिस स्टार की एनर्जी ज़्यादा पड़ रही होती है वहाँ वो क्रिस्टल्स, मेटल्स बनती हैं। अब वो एनर्जी को अगर हम कहें कि एनर्जी पर्सोनिफाइड हो गई है, तो ज़मीन के अंदर मिनरल्स में, ज़मीन की तहों में, उसकी टेम्परेचर में, उसके मिलने से एनर्जी जो होती है, यानी टेम्परेचर भी एनर्जी है, मिनरल्स जो हैं वो भी बेसिकली एनर्जी से मिलने से बनती हैं। तो जब एनर्जीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो शक्ल जब लेती हैं तो या जायका ले लेती हैं, ये रंग ले लेती हैं, या कोई उसकी शेप बन जाती है। जैसे क्रिस्टल्स हैं, जैसे मिनरल्स के जायके हैं, या उनके कलर्स हैं, वो सारी चीज़ें दैट मैटर्स। अब उसके बाद जब हम उस पत्थर को या उस क्रिस्टल को या उस मेटल को यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी के सिस्टम के साथ इंजेक्शन की तरह काम करती है। यानी इसमें वो हाई एंड एनर्जी मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, और होराइजन में भी वही एनर्जी मौजूद है, थोड़ी सही। अब वो थोड़ी एनर्जी जब इसके ऊपर पड़ती है ना तो ये उसको एनहेंस करता है, एनहेंस करता है, क्योंकि ये हाई एंड एनर्जी है। जब इसके अंदर से लाइट गुजरती है या वो एनर्जी गुजरती है तो वो आपकी बॉडी में इंजेक्शन की तरह लगना शुरू होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स को काम करना शुरू करती है, एंगर मैनेजमेंट ख़त्म होती है, आपकी चीज़ें सेट होती हैं, आपके डिसीजन अच्छे होते हैं, तो आपका काम ठीक होना शुरू होता है, पैसे आ जाते। पत्थरों ने पैसे नहीं लाने होते। मतलब हमारे लोगों का ये ख्याल है, जैसे हम लोग भी सबको कहते हैं कि जी ए पत्थर पालो पैसे आ जाएंगे। वो पत्थरों ने पैसों की बोरियां लेके नहीं आना, बिल्कुल ऐसे ही। पत्थरों ने आपका विजन, आपकी चीज़ें जो है वो एनहेंस करनी है, आपका काम हो जाना है। पत्थरों ने ये काम करना है। अब ये जो आपके हम ये कहते हैं कि जी फलां पत्थर पैसों के लिए बहुत अच्छा है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी डिसीजन पावर्स को ठीक करता है, आपकी बॉडी में बैलेंस करता है, आपके
इम्बैलेंसेस को दूर करता है, यानी बॉडी को बैलेंस करता है, इम्बैलेंसेस जो होते हैं उसको दूर करता है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अलाइन हो जाती है, आप जो काम कर रहे होते हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं, रिजल्ट आते हैं। पहले हमने इसी तरह मेटल के ऊपर बात की कि मेटल क्या करती है, कौन सी धात पहने तो कौन से नंबर्स, उसके अलावा आज बात करते हैं कि वो 5 जेम स्टोन कौन से हैं जो स्पेशली हम पैसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ जो सबसे अहम है। अच्छा जी, आपने क्या पहना हुआ है? मैं डायमंड पहना हुआ है। ये ओरिजिनल डायमंड सर? अल्लाह की मेहरबानी है। क्या बात है। ये शादी ने लास्ट टाइम भी हमने पूछा था, मैंने सवाल यार मैं छोड़े मेरी चीजें, मैं बड़ा कुछ बैलेंस करके रखा होता मैंने। क्या आपने अपने स्टार के हवाले से पहना हुआ है? ऑब्वियसली, मतलब अगर आप पाइसिस हैं तो पाइसिस जो उतने भी लोग हैं सब डायमंड पहन लें? नहीं नहीं नहीं, यही तो सारे फंस जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, पत्थर को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। ये आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ के। पत्थर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देख के पहनना पड़ता है। पत्थर की एनर्जी मेटल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्रिस्टल्स ऑब्वियसली मिनरल से ज़्यादा पावरफुल होती है। अब ये जो है हम पत्थर दो तरह से जज करते हैं। एक वो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करता है, और एक वो जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करता है। हर बंदे के जायचे के हिसाब से उसका पत्थर पहना जाए तो वो ठीक होता है। ये मैं 5 वो पत्थर ज़रूर बता रहा हूँ कि जो पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सब के लिए वो ऐसे ही बिहेव करेंगे। ठीक है। यानी एक बंदा है, उसका ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स का बैलेंस डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है, तीसरे का डिफरेंट है। उनको बेसिकली आपने, अल्लाह जो कुरान पाक में कहता है ना, वज़ा अल मीज़ान, कि हमने मीज़ान कायम किया। तो मीज़ान सिर्फ अमाल तोलने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपने किरदार को बैलेंस करने के लिए, अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बैलेंस करने के लिए मीज़ान हर जगह। और जब भी आप उस बैलेंस से आउट होंगे आप गिर जाएंगे। बैलेंस आपको खड़ा रखता है, बैलेंस आपको भागने में मदद करता है, बैलेंस आपकी चीज़ असल ताकत है। ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है शाह जी, ये जो आपकी रिसर्च है 5 जो आप पत्थर बताने लगे हैं, मतलब मोमेन अगर मैं भी पहनना चाहूँ तो ये वेयर कर सकता हूँ अगर इसमें इजाफा चाहता हूँ? नहीं यार, मैं एक्चुअली आपको यही तो समझा रहा हूँ कि पत्थर मैं वो बता रहा हूँ ज़रूर कि जिनके असरात ऐसे हैं जो पैसों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जायचे से मैच किए बगैर कोई पत्थर नहीं पहनना। ये नुकसान करेगा। ठीक है। यानी एक बंदे की एनर्जी जो है वो है पहले ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अब आप कोई और वो पत्थर पहनते हैं जो उसको और पॉजिटिव, तो ये मेरा जो फोन है इसको मैं इसी चार्जर के साथ चार्ज करूंगा तो चार्ज होगा। मैं इसको ट्रांसफार्मर के साथ डायरेक्ट लगा दूं 220 पे, धमाका हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। इंसान की बॉडी के अंदर भी ये धमाका हो जाता है। ठीक है। और मैं ये जो खास तौर पे मैं चलें अपार्ट फ्रॉम आपने ये सवाल कर दिया, तो मेरे पास रोज के केस ऐसे ही आते हैं। मैं ये भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ती हूँ, ये भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ती हूँ, ये भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ती हूँ, सारे पढ़ के मैंने 20 साल, मुझे ये काम कम और बेश इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता और मैदा ठीक हो उसका। स्टमक सबसे पहले उड़ता है। एनर्जी, सर एनर्जी ही तो थी जिसने कोहे तूर जला दिया। एनर्जी ही तो है जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि हम इसको पहाड़ पे नाजिल करते वो रेजा रेजा हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। एनर्जी तो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म नबी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम और आप कौन है? इंसान अपनी औकात में रहे ना, बहुत अच्छा रहता है। यानी जिस चार्जर से उसने चार्ज हो ना, उसी चार्जर पे रहे। वो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, फिर वो कहते हैं कि जी तुसी पुठियां गल्लां कर दो, लेकिन सही बात है, मेरे ईमान की हैसियत रखती है ये बात कि अगर अल्लाह को रोज़ कहेंगे ना, या अल्लाह मैंने तेरे नाल बड़ा प्यार है, तो एक दिन फिर वो भी कहेगा कि आ जाओ फिर प्यारे हो जाओ, तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं पत्थर की। जी सर। अल्लाह ने हर वो चीज़ ज़मीन पे उतारी हुई है जो इंसान की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हज़ारों साल की रिसर्च से हमने पत्थरों के असरात देखे, उसके ऊपर काम किए कि फ़लाँ क्रिस्टल ये करता है, फ़लाँ क्रिस्टल ये करता है, फ़लाँ जो है वो जेमस्टोन ये करता है, फ़लाँ ये करता है। हमने उनकी कैपेसिटीज़ के मुताबिक उनको जो है वो सेग्रीगेट तो कर लिया कि ये 9 जूल्स ये हैं, 32 ये हैं, 64 ये हैं। ठीक है। ये
हमने उसको सेग्रीगेट कर लिया, लेकिन ये इसको वेयर कैसे करना है, इंतहाई मुश्किल चीज़ है। हम्म, यानी बाद औक़ात आप अपने स्टार ही का पत्थर वेयर करते हैं, आपको रास ही नहीं आता, उल्टा ख़राब कर देता है। बाद औक़ात अपने स्टार से ऑपोजिट पत्थर जो है ना वो पहनते हैं, वो आपकी चीज़ें ठीक कर देता है। क्यों? आपकी बॉडी की एनर्जी को चेक करके ये देखा जाता है कि आपको इस वक्त पॉजिटिव एनर्जी एनहेंस करने की ज़रूरत है या नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसके मुताबिक फिर पत्थर दिया जाए। जैसे मैं आपको ये पहले भी कहा था कि दुनिया ग्लोबल हो रही है, दुनिया एक आपस में ग्लोबल हो रही है, उसका इल्म अब एक दूसरे तक पहुंच रहा है। तो हम उस सारे इल्म को जो है, जो बेटर चीज़ें होती हैं, उसको मर्ज करके उसके मुताबिक फैसले करते हैं। जी। जब आपको चेक करते हैं, सिर्फ अगर वैदिक में देखेंगे तो भी फ्लॉप हो जाएंगे, सिर्फ अगर वेस्टर्न में देखेंगे तो भी फ्लॉप हो जाएंगे। आपको इन सारों को मिला के देखना पड़ता है कि इंसान के ऊपर कौन सा असर है। बहरहाल अगर ये पत्थर जिनका मैं ताल्लुक आपको बता रहा हूँ, अगर ये पत्थर आपसे मैच कर जाएं तो खुशहाली, दौलत, पैसा और हारमनी यानी ज़िंदगी की खुशी बहुत ही अच्छी हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, फिर कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक पे ये पत्थर एक जैसा काम करें। ज़्यादातर लोगों के ऊपर ये पत्थर वैसा ही काम करते हैं, लेकिन ये किसी किसी को नुकसान भी बड़ा दे सकते हैं। अब पैसे के लिए जो लोग पत्थर पहनते हैं उनमें सबसे ज़्यादा है ज़मुर्द, एमरल्ड। एमरल्ड के अंदर वो जो एक जैसे कहते हैं ना क्रिज़्मेटिक ग्रीन, एक इसके अंदर एक तिलिस्माती किस्म का वो जो सब्ज़ रंग इसका अपना होता है ना, और इसकी जो एनर्जी निकलती है, जो इसकी एक्टिव वेव्स निकलती हैं एनर्जी की, वो इंसान को एनहेंस करती हैं और ख़ास तौर पे उसका असर आपके दूसरे घर में होता है। ज़्यादातर एमरल्ड का सेकंड हाउस से ताल्लुक़ है, क्योंकि दूसरा घर है वुसअत का, पैसा बढ़ा देता है, रिलेशंस बढ़ा देता है, खुशी बढ़ा देता है, एक्सपेंशन बिजनेस में होती हैं, नौकरियों में होती हैं, ऐसे दरवाजे खोलता है कि आपकी सोच है कि पैसा कहाँ कहाँ से आना है। ज़बरदस्त। दूसरा ये आपकी विजडम को बहुत बढ़ाता है, विजडम आपका बहुत ही कमाल का कर देता है, फैसले सोचें, आपको सामने वाला बंदा जो है वो समझ आना शुरू हो जाता है कि ये बंदे क्या कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं, लहजे पढ़ते हैं आप, आंखें पढ़ते हैं। अच्छा, ये पत्थर पहना सर ये इतना क्रिज़मेटिक पत्थर है कि आपकी सोच आई अगर ये एमरल्ड किसी को सही रास आया हो, ये तो फिर बॉस को पहनना चाहिए जो कंपनी का ऑनर है। ऑटोमेटिकली सब चीज़ें होती हैं, ये मतलब रास आ जाने की बात है। ये बाद औक़ात जो है वो फ़कीर को बादशाह बना देता है और बादशाह को फ़कीर बना देता है, क्योंकि फैसले ख़राब हो जाते हैं तो गिर भी तो जाता है। ये आपकी माली तरक्की के लिए बहुत अच्छा है, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर बात वहीं आ रही है, अगर आपके ज़ोडिक चार्ट में ये मैच करता है तो पहन लें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। दूसरा है जो सबसे अहम पत्थर जिसको हम जो है ना वो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस कॉल्ड सिट्रिन। आप ऐसा करें कि ये गोल्डन टोपैज़ ही की एक किस्म है, लेकिन ये लेमन जैसे लाइम शेड्स होते हैं ना वैसा येलो नहीं होता, ये लाइम शेड येलो होता है। ठीक है। और ये लाइम शेड येलो है, इसको स्पेनिश टोपैज़ भी कहते हैं और इसको हिंदी नाम इसका सनीला भी है। सनीला इसको कहते हैं, सनीला। ठीक है। और इसको जो है वो सूरज का पत्थर यानी सनस्टोन भी कहा जाता है। इसके अंदर जो एनर्जी होती है ना उसका स्पार्क बहुत ज़बरदस्त होता है, आपकी वर्केबिलिटी, कैपेसिटी, आपकी थकन, चीज़ें सब पैसे उड़ा के रखता है, आप पैसे अलाइन होकर काम करते हैं, आपका अपने काम में दिल लगना शुरू हो जाता है, यानी वो जो सुस्ती काहली इंसान के अंदर होती है उड़ा के पीछे फेंकता है जी। और चूंकि ये सुनहरी होता है तो कहते हैं कि सुनहरी बख्त लेके आता है, ये अब इस फरावानी दौलत की करा देता है, पैसे बहुत आ जाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ा देता है, फाइनेंशियल लक इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मिट्टी में हाथ डालते हैं सोना हो जाता है, ये सिट्रिन उसके लिए बहुत काम करता है। और ये जिस तरह इसके अंदर से गोल्डन किरणें निकलती हैं लाइट पड़ने के ऊपर, इसी तरह ये आपकी ज़िंदगी को खुशियों की किरणों से भरता है। अच्छा। यानी इसकी एक बड़ी खूबसूरती है कि धूप में ना ये ऐसे लगता है जैसे ये किरणों को बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है,
तो आपको हल्का हल्का ऐसे लगता है कि ये इससे किरणें निकल रही हैं। अच्छा अच्छा। बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है ये। तीसरा स्टार रूबी, रूबी। तीसरा जो जेमस्टोन है वो रूबी, और वाकई ये जेमस्टोन्स में भी एक स्टार स्टोन माना जाता है। क्या कमाल है इसके अंदर। हालांकि इसके अंदर मेजर चीज़ है कि ये शराफत की अलामत है। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे हक है। आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग को, थॉट को बहुत क्लोज है। अब रूबी की भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन रूबी कोई भी हो रूबी कोई भी हो, वो पैसों के मामले में बहुत ज़बरदस्त, और ख़ास तौर पे लीडरशिप क्वालिटीज़ का स्टार माना जाता है। और ये सलाहियतों को बढ़ाता है, अंदर की ताकत को इतना ज़बरदस्त करता है कि ये कमाल कर देता है। खुशहाली बहुत अच्छी हो जाती है। ये रूबी जो है ना, कहा जाता है कि बाबा ताहिर उरिया ने महमूद गजनवी को दिया था, एज अ गिफ्ट दिया था। हाँ, वो फ़कीर थे, जंगल में बैठे हुए थे, तो उनसे महमूद गजनवी ने कहा कि जी मैंने इंडिया पे इतने हमले किए हैं तो कामयाब नहीं होता। तो उन्होंने ज़मीन से एक पत्थर उठाया, उठा के कहा कि ये लो, ये ले लो। वो बाद में जो है वो उसके नगीना शनासों ने देखा तो वो रूबी था। कहते हैं कि जब तक वो रूबी महमूद गजनवी के ख़ानदान में रहा है, मसूद गजनवी, इब्राहिम गजनवी तक इनकी अरूज ही रहा है। वो पत्थर फिर इनसे कुछ चोरी हुआ तो फिर ये चीज़ें मतलब जिंदगी से चलेगी। मतलब गजनवी ख़ानदान ने लंबे अरसे तक हुकूमत की है, लेकिन मतलब 3 बादशाह बहुत बड़े हैं, महमूद गजनवी, मसूद गजनवी और इब्राहिम गजनवी। अच्छा जी, चौथा स्टार ब्लू सफ़ायर। ब्लू सफ़ायर जो है ना, नीलम जिसे कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा जल्दी असर करने वाला और सबसे ज़्यादा तेज असर करने वाला पत्थर है। ये रास आ जाए तो बादशाह, ना रास आए कख भी नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्पार्क बनाता है आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स में। एक करंट जैसी सिचुएशन आती है, आपकी चीज़ें बैठ जाती या एकदम से ऊपर ले जाता है, विजन, चीज़ें, ऑप्शन बड़ी तेजी से। लक का पत्थर इसे कहते हैं। जिन बच्चों की शादी अगर नहीं हो रही, क्या उनको भी अपनाया जा सकता है? देखो, मैंने आपको बार बार यही बात समझा रहा हूँ कि आपके जायचे के मुताबिक डिसाइड होता है कि कौन सा पहना जा सकता है। ठीक है। आप खुद सियाने होके दवाई खाना शुरू कर दें तो अल्लाह के हुक्म से ठीक नहीं होंगे, बीमार ही होंगे। डॉक्टर जरूरी होता है। जिसने अपनी ज़िंदगी के 20-20 साल, 25-25 साल एक चीज़ को सीखने में लगा दिए, उसकी बात सुननी चाहिए ना, अपनी थोड़ी। कि जी वो नाल दी आंटी दे बच्चे नूं बुखार होया सी, यही दवाई दी सी, उन्हां दा बच्चा तो ठीक हो जाता, तुहाडा बच्चा फस जाता। बिल्कुल। यानी जैसे आपने ये पिछले दिनों में भी देखा है कि जी वो किसी को डेंगी है, तो डेंगी में सिवाय पैरासीटामोल के, पैनाडोल के, कोई और बुखार की दवाई दे दें, वो बुखार को ख़राब कर देगा, ठीक नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। दवाई तो वो भी बुखार की है। यही मतलब चीज़ जायचे को देखना है, यही चीज़ है। जैसे हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं कि जी ये वाले पढ़ लो, पट्ठा बैठा देते हैं, कोई पता नहीं होता। ब्लू सफ़ायर जी, ये माली खुशहाली के साथ इस्तेहकाम भी लाता है, दौलत, कोई अट्रैक्शन ऑफ मनी के लिए बहुत अच्छा है, अट्रैक्शन ऑफ पावर के लिए बहुत अच्छा है। यानी पावर आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, आप लीडरशिप पे ऊपर आ जाते हैं, आप अपनी फील्ड में टॉपर्स में शुमार होते हैं बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे इसकी ज़िंदगी का असर होता है आपका जो हाउस है, 7th हाउस, जिसमें आप अपॉर्चुनिटीज़ को भी डील करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है और ऊपर से ऊपर ही लेके जाता है। फिर 5वां स्टार है येलो सफ़ायर भी जर्द नीलम जो है, ये भी बहुत ही ताकतवर। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जितने पत्थर हैं उनमें सबसे ज़्यादा तिलिस्माती ताकतें, ब्लैक डायमंड के बाद जिस तिलिस्माती ताकतें सबसे ज़्यादा जिस पत्थर में होती हैं वो येलो सफ़ायर है। येलो सफ़ायर जो है ना, इसको लक का स्टोन भी कहते हैं। ये आपकी लक को बहुत ज़बरदस्त करता है। और इसमें येलो में जो बिल्कुल, और ब्लू सफ़ायर में भी बिल्कुल जो लाइट ब्लू होता है ना,
यानी ब्लू सफ़ायर की एक ख़ास निशानी वैसे ही बता दूँ आपको, ब्लू सफ़ायर जो ख़ास तौर पे जिसे ओरिजिनल ब्लू सफ़ायर लाइट स्टोन जैसे स्लोन का नीलम कहते हैं, वो पानी में फेंक देना, होता ब्लू है, बाहर निकालेंगे आपको लाइट ब्लू नज़र आएगा, लेकिन पानी में डाल देंगे तो नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा, वो आपको गौर से देखना पड़ेगा कि वो पड़ा हुआ है पानी के अंदर, वो पानी के अंदर मैच कर जाता है उस कलर के साथ, उस कलर के साथ, वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। पानी के अंदर डालेंगे वो नज़र ही नहीं आएगा, उसकी खासियत की निशानी है। येलो सफ़ायर जो है इसके अंदर भी वैसे ही जैसे मैंने वो उसका सनीले का बताया है, उसके अंदर ऐसे करेंगे ना तो स्पार्क बाहर निकालेगा, आपको फील होगा कि हीट वेव्स या कुछ ऐसी वो आपके हाथ की तरफ भी आ रही हैं और बाहर भी निकल रही हैं। तो इसको कहते हैं कि ये धूप का पीला रंग जो होता है ना, ये उस जैसा कलर का होता है और ये पॉजिटिव एनर्जी का स्टोन कहा जाता है इसको। ये रिज़्क की कसरत का पत्थर है। लेकिन फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि इसको मैच किया जाता है आपके जायचे के साथ। इसमें खुद से मत करें कि जी मेरे स्टार का ये स्टोन है तो मैं पहन लूँ, ठीक है वो असर करता है, मोस्ट ऑफ के लिए ज़रूर असर करता है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि वो आपके ऊपर, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, आपका ऑरा उसको जो है वो रख सकता है या नहीं है। वो हर चीज़ देखें ना, एक बर्तन है उसमें कोई चीज़ आ सकती है 5 लीटर या 6 लीटर आ सकती है, तो वो 5 या 6 लीटर जो है उसके बाद उसमें डालते रहेंगे तो गिरता रहेगा ना, वो छलकता रहेगा, वो एनर्जी फ़ायदा क्या करेगी। शाह जी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह आपकी रिसर्च होती है और नाज़रीन आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें जो हम साथ साथ क्लियर भी मतलब हो जाती होंगी। और दूसरा ये कि स्क्रीन पे नंबर चल रहा है शाह जी का इसलिए दिया हुआ है, अगर आप लोग पूछना चाहते हैं जायचे से रिलेटेड या इस पत्थर के हवाले से कि आपके जायचे में इस पत्थर की अहमियत है, और अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसा जो है कमाना चाहते हैं, खुशहाली के साथ कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर जो शाह जी की रिसर्च के मुताबिक पत्थर हैं उनका इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूर रब्ता ज़रूर करें और पूछ के फिर अपने हिसाब से वो पत्थर को वेयर करें। शाह जी फिंगर्स के वाले से बताएं, कौन से फिंगर में मतलब अगर हम हर पत्थर का अपना एक मिजाज है, और अगर आपने ऑक्यूपेंचर या कुछ वो देखा हो तो आपकी ये हाथ में और 2 हाथों और 2 पैरों में आपकी हर बीमारी का इलाज भी है और हर बीमारी का जो है वो कंट्रोल भी है। जैसे वो यहाँ से वो मसाज करते हैं जो वो पैर की फलां उंगली के साथ ये है, फलां उंगली के साथ ये है, ठीक है, इसी तरह हाथ और पाँव में। फिर इसके बाद आपके ये जो माउंट्स हैं, ये माउंट्स जो हैं इनके कौन से का माउंट है, उस माउंट के साथ जो उंगली मिलती है उसके साथ उसका ताल्लुक़ है। फिर इसी तरह आपके जो है वो एनर्जीज़ का ताल्लुक़ है। ये बहुत सारी चीज़ें, इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्टडी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इतना आसान होता तो फिर मैं तो शायद ना होता, मैं तो नालायक आदमी हूँ, चलें अपनी फील्ड में कोई इतना लायक नहीं हूँ, जितने लोग हैं वो मेरे से ज़्यादा ही लायक होंगे, लेकिन मैं जितना काम जानता हूँ उसके बारे में राय देता हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में मैं राय नहीं देता, मुझे आता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका। नाज़रीन आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको हमारे चैनल से पता लग सकें। एस्ट्रोलॉजिकल बहुत ज़बरदस्त आगे शाह जी भी रिसर्च करेंगे और नई से नई रिसर्चेज जो हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे इस चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।